Hello everyone, welcome back here CUET aspirants. I am Veera. मैंने recently इसी साल अपना 12th boards clear किया है with a percentage of 96.8 and I appeared, I gave the CUET this year only 2023 and I cleared it with 100 percentile in 3 subjects. So in this video I'm going to brief you everything about CUET. CUET क्या होता है, क्यों देना चाहिए एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज आफ्टर गिविंग सीयूईटी, आपको कौन से कॉलेजेस में एंट्री मिल सकती है। पहले पार्ट में आई एम गोइंग टू ब्रीफ यू एवरीथिंग अबाउट सीयूईटी। दूसरे पार्ट में आई एम गोइंग टू टेल यू सुपर इंपॉर्टेंट 8 टिप्स जो हर एक सीयूईटी एस्पिरेंट को ध्यान में रखना चाहिए। एंड थर्ड पार्ट में मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। लेट्स बिगिन। तो चलिए क्विकली लेट्स मूव टुवर्ड्स द पार्ट वन ऑफ द वीडियो विच इज द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द सीयूईटी एग्जाम, जिसको हम प्यार से बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी। ये शुरू हुई थी 2021 में, 2021 में इसका फर्स्ट ईयर था एंड दिस इज कंडक्टेड बाय द मोस्ट फियर्ड एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रहती है लाइक योर डीयू, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये सीयूईटी के स्कोर्स एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, सो कैन यू इमेजिन इतनी सारी यूनिवर्सिटीज को मर्ज करके एक ही एंट्रेंस में डाल दिया है। इट्स जस्ट एन अमेजिंग एंट्रेंस। फिर और आपको बताना चाहूंगी, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स या साइंस, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा ये एग्जाम दे सकता है। ओके, सो एनी स्ट्रीम विल वर्क, बी इट ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और साइंस। एंड ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स स्टूडेंट्स तो मोस्टली एक ही यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड रहते हैं विच इज द डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी। साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए एक अच्छा बैकअप हो सकता है to the most popular entrance exams of NEET and JEE. So it's a wonderful entrance. अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड, जस्ट गिव इट। ओके, और इसमें 12th का ही कोर्स आपका रहने वाला है। इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। एनसीईआरटी बुक्स आर द ओनली गीता, कुरान एंड बाइबल फॉर योर सीयूईटी एंट्रेंसेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर एक पेपर आपका जो डोमेन रहेगा वो रहेगा 200 मार्क्स का। यहाँ पे एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे जनरल टेस्ट जो 250 मार्क्स की थी आई गेस मेरे टाइम पे, यस। एंड हर एक डोमेन पेपर तो 200 मार्क्स का रहेगा। आपका मेरिट कैलकुलेट होगा फिर ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स आउट ऑफ 800 मार्क्स। तो टोटल 800 मार्क्स में से आपका मेरिट कैलकुलेट होने वाला है। Let us start with the most important part of this video, super 8 tips for success, जो हर एक सीयूईटी एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, राइट। ये 8 टिप्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। फर्स्ट टिप इज ऑफ कोर्स योर एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर अ सीयूईटी एस्पिरेंट। सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में से ही निकलेंगे। बॉक्सेस जो छोटे छोटे कोने बने रहते हैं एनसीईआरटी से, उनमें से आप शॉर्ट वन लाइनर्स, वन मार्कर्स पहले ही निकाल के रखना बोर्ड्स के टाइम्स पे। ठीक है, क्योंकि आखिरी तक यू वोंट गेट इनफ ऑफ टाइम। टाइम ऐसे चुटकी से निकल जाता है। ठीक है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट ईयर। ठीक है, कॉलेज अगर अच्छा चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी और बेस्ट रिसोर्स इज योर एनसीईआरटी, स्टिक टू इट। स्टेप 2 इज योर मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट आर सो इम्पोर्टेंट गाइस। देयर आर रेप्यूटेड ब्रांड्स इन द मार्केट जो आपको सीयूईटी के अच्छे मॉक टेस्ट देते हैं, जो पैटर्न स्टडी करके, एग्जाम का पैटर्न स्टडी करके आपको टेस्ट प्रेजेंट करते हैं। एंड मॉक टेस्ट आपको एग्जाम का एक रोड मैप दे देते हैं, एक रियल टाइम एक्सपीरियंस देते हैं कि जब आप सेंटर पे बैठे रहोगे इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, तब आपको टेस्ट एक्चुअल में कैसे दिखेगी और पैनिक अटैक्स नहीं आएंगे आपको फाइनल टाइम पे। तो इट विल बी जस्ट इजी एंड स्मूथ अगर आपने 30-40 मॉक टेस्ट पहले ही दे रखी होंगी और रिकॉर्ड करते जाए आपके मॉक्स का स्कोर। ठीक है, प्रोग्रेशन आ रहा है क्या, कि आप डिटोरियोरेट हो रहा है आपका परफॉर्मेंस। जस्ट कीप ऑन एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स एंड रिकॉर्ड देम। एक नोटबुक बनाइए, डायरी बनाइए। ठीक है, और आपको खुद को आगे फ्यूचर में एक प्राइड महसूस होगा कि मैंने इतनी सारी मेहनत करी थी इन दिस ईयर, इसलिए आज मैं जहां भी हूँ इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 1 ईयर ऑफ स्लॉगिंग, राइट। आगे चलते हैं। स्टेप 3 इज योर प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स एक मिरर का काम करता है, एक आईने का काम करता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर से एंट्रेंस टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल एनालाइज कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा जरिया है जिससे आप
इजीली अपनी प्रिपरेशन को एक एज दे सकते हैं, ठीक है। सो मैं आगे आपको बताऊंगी हाउ कैन आई रीच यू, हाउ कैन आई गिव माई रिस्पॉन्स शीट्स टू यू। उसकी फॉर्मेलिटी मैं आगे आपको बताऊंगी। स्टेप 4 इज लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज और फ्री रिसोर्सेस। अब फ्री रिसोर्सेस से मेरा मतलब है यूट्यूब सबसे बड़ा रिसोर्स है आज के जमाने में। कुछ भी यूट्यूब पे ढूंढो, आराम से मिल जाएगा। सीयूईटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देयर आर वेरियस यूट्यूब चैनल्स टू नेम फ्यू। सुपर ग्रेड्स, करियर लॉन्चर, माई सीबीएसई गाइड, ये सारी ब्रांड्स है वैसे, नॉट नेसेसरीली यूट्यूब चैनल्स। there's a good YouTube channel Adda 247. So just be proactive, research और फ्री रिसोर्सेज का पूरा पूरा इस्तेमाल करो। लर्न सीबीएसई, माई सीबीएसई गाइड के एमसीक्यूज रहते हैं फ्री, जो आप एक्सेस जरूर कर सकते हैं। मूविंग अहेड, स्टेप 5 इज योर लैंग्वेज प्रिपरेशन। आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो, उस कोर्स के अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, तो वहाँ पे लैंग्वेज इज अ प्री रिक्विजिट। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1 आपको हर एक कोर्स में वो दिखेगा, दैट इज द एलिजिबिलिटी। तो लैंग्वेज को अंडर एस्टिमेट मत करिए। देयर इज अ वेरी गुड बुक कॉल्ड वर्ड पावर मेड इजी फॉर इंग्लिश बाय नॉर्मन लुइस, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो वर्ड पावर मेड इजी होती है, ये हर एक इंग्लिश लैंग्वेज एंट्रेंस के लिए रिकमेंडेड होती है। सो यू कैन यूज दैट। अगर आप लैंग्वेज में पहले से थोड़े से पीछे हैं, तो आप प्लीज डोंट हेजिटेट टू ज्वाइन वन एक्स्ट्रा क्लास, जिससे आपका लैंग्वेज का स्कोर अब मतलब इंप्रूव हो जाए। और लैंग्वेज का स्कोर इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, सो बिवेयर। ओके, स्टेप 6, आपके खुद के नोट्स। बोर्ड्स के टाइम पे आप खुद के नोट्स जरूर बनाना, स्पेशली ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स। मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, नोट्स जरूरी है। आप खुद के नोट्स से जितना अच्छा रिविजन कर पाएंगे, उतने किसी दूसरे के नोट से या किसी स्टडी मटेरियल से नहीं कर पाओगे। फायदा ये होता है कि पहले तो आप ये नोट्स खुद के हाथों से लिखते हैं, जिससे आपका 40 to 50% ब्रेन में रजिस्टर हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और सब लर्न भी हो जाता है। फिर आप उनका मल्टीपल रिविजन करते हैं, जिससे यू आर वे अहेड ऑफ अदर्स। सो थोड़ी मेहनत यार इस साल में कर दो, एंड यू विल बी जस्ट रेडी टू रॉक द शो। आगे चलो। स्टेप 7 इज जनरल पॉइंट्स टू चेंज द गेम, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। एंग्जाइटी, मतलब बच्चे इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एट द एंड। कुछ कुछ बच्चे इतने अच्छी तैयारी करते हैं, 1 month प्रायर टू द एग्जाम दे जस्ट गिव अप because of the frustration, because of the low mock scores. But no, this is a part of your process. Okay, and just take help from your parents, from your mentors. ठीक है, एंग्जाइटी कम रखिए, क्योंकि एंग्जाइटी बड़े बड़ों को हरा देती है। एंग्जाइटी इज अ बैड थिंग। मेडिटेट करिए, स्पोर्ट्स खेलिए, ठीक है। लिसन टू म्यूजिक। मतलब ये एग्जाम आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करने वाली है, जस्ट इट इज अ स्टेपिंग स्टोन, राइट। कंसिस्टेंसी इज अनदर गेम चेंजर। कुछ कुछ बच्चे होते हैं पहले दिन बहुत सारा पढ़ लिया और दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़ा। सो इससे काम नहीं चलने वाला। पहले दिन 30 मिनट्स पढ़िए, दूसरे पे दिन 30 मिनट्स पढ़िए। तो कम पढ़ना है लेकिन रोज पढ़ना है। बीइंग कंसिस्टेंट इज द की। ऑनेस्टी, आपने अपने मम्मी पापा से ऑनेस्ट रहना है। मम्मी पापा छोड़ो, अपने खुद से ऑनेस्ट रहना है, राइट। कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। डोंट ओवर एक्सपेक्ट। और कंसेप्ट क्लैरिटी, जो आपके बोर्ड्स के प्रिपरेशन में हो जाएगी, हो जानी चाहिए आइडियली, ठीक है। सो दीज आर सम जनरल पॉइंट्स व्हिच आर गोइंग टू रियली चेंज द गेम। स्टेप 8, वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे अब तो सीयूईटी आ गया है, व्हाई शुड वी गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स बोर्ड मार्क्स को इग्नोर करते हैं, साइडलाइन करते हैं। बट दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लंडर। अगर आप बोर्ड्स को इग्नोर करने वाले हैं, तो आपका सीयूईटी का स्कोर कैसे बन पाएगा। दोनों एनसीईआरटी से ही पढ़ना है आपको। सो बोर्ड्स में परसेंटेज लाना इज इंपॉर्टेंट। इट इज गोइंग टू बी अच्छा मोमेंट होता है 12th में 95+ स्कोर करना, या 90+ स्कोर करना फॉर दैट मैटर। पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। और फ्यूचर एग्जाम्स में जब आप पोस्ट ग्रेड के एग्जाम्स देंगे, आपको बोर्ड्स के मार्क्स पूछते हैं। 12th बोर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। और अभी भी ऐसे कॉलेजेस है, लाइक मैं अपनी खुद की स्टोरी बताती हूँ कि मेरा सीयूईटी तो अच्छा गया था, बट एज अ बैकअप मैंने अपने बोर्ड्स के परसेंटेज को यूज करके फर्ग्यूसन कॉलेज, विच इज अ गुड कॉलेज, उसमें अपना एडमिशन ले लिया था एज अ बैकअप। यू ऑलवेज नीड बैकअप्स, यू नेवर नो। लाखों की संख्या में बच्चे अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एग्जाम में, बैकअप होना इज ऑलवेज अ ब्रिलियंट प्लान, राइट। और बैकअप रखना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये सुपर 8 इंपॉर्टेंट टिप्स है, और आपको इन्हें ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना है।
So finally, coming to the last part of the video, my personal CUET experience. So I scored, as I already have told you, I scored 100 percentile in 3 subjects: political science, sociology और economics. और maths और English में, मैथ्स में आई स्कोर्ड अ स्कोर ऑफ 151 और इंग्लिश में आई स्कोर्ड 181. तो थोड़ा सा सेटबैक मैंने मैथ्स और इंग्लिश में एक्सपीरियंस किया था, एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टू एम्फसाइज अ लॉट ऑन द प्रिपरेशन ऑफ लैंग्वेज. तो दिस इज अ की पॉइंट. लैंग्वेज हर एक कोर्स में आपको यूजफुल रहने वाला है. इंग्लिश में आपको बिल्कुल मार्क्स लूज नहीं करने हैं, ठीक है. दैट इज गोइंग टू बी अ रियली गुड टिप. ओके, फिर मैंने ट्यूशन्स लगाई थी या नहीं? तो हाँ, मैंने ट्यूशन्स लगाई थी. सी वॉट आई एक्सपीरियंस्ड इज दैट आप थियोरी की ट्यूशन्स मत लगाओ, क्योंकि बोर्ड्स में आपका पूरा हो जाता है थियोरी. आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज की ट्यूशन लगाइए और बहुत सारी मॉक्स की ट्यूशन्स लगाइए, ताकि आपका एक्यूरेसी इम्प्रूव हो, आपका एलिमिनेशन टेक्निक इम्प्रूव हो और आपका एमसीक्यूज और क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए. सो थ्योरी की रेगुलर ऐसे जो बैठ के आपको पढ़ा रहे लाइन बाय लाइन वो क्लासेस नहीं भी लगाए, दैट्स ऑल राइट. आप जस्ट मेक श्योर एमसीक्यूज और मॉक्स की ट्यूशन्स ज़रूर लगाते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाते हैं. एंड एट द एंड मॉक्स कितनी देनी चाहिए? सो आपने 20 एकदम सीरियस मॉक्स दी है तो यू आर रियली गुड टू गो, ठीक है. बट 30 to 40 ऐसी प्रैक्टिस मॉक्स थोड़ी इधर उधर हो भी जाए तो अच्छा रहेगा, बट 20 सीरियस मॉक्स आर रियली रियली क्रूशियल, ठीक है. आपको अगर मेरे रिस्पॉन्स शीट्स या प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए CUET के, एक्चुअली हमें मेल मिलता है वो रिस्पॉन्स शीट्स का कैंडिडेट्स को. सो मैं अपने रिस्पॉन्स शीट्स आपको दे सकती हूँ, प्रोवाइडेड यू फिल द गूगल फॉर्म, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शॉर्टली डाल दूंगी. थैंक यू सो मच. जस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो. और मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये है, और आप ज़रूर मुझे फॉलो करिए. थैंक यू सो मच, एंड आई विल बी ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प.